दो जुड़वा बहन जिनकी उम्र 18 साल होती है वो चुपके से घर से निकलती हैं और दोस्तों वृंदावन के लिए फरार हो जाती हैं। अब वो वृंदावन पहुंच जाती हैं और वहां पर भी कान्हा का पता पूछती हैं तो एक इंसान उनसे एकदम से कह देता है कि अगर तुम्हें सच में ही कान्हा जी को देखना है तो वो तो तुम्हें निधि वन में मिलेंगे। दोनों बहन वहां पर चुपके से जाकर बैठ जाती हैं और दोस्तों निधि वन के बारे में कहा जाता है कि वहां पर जो भी अगर रात्रि के समय वहां रुक गया तो या तो उसकी आवाज चली जाएगी या वो आंखों से अंधा हो जाएगा या वो व्यक्ति पागल हो जाएगा। अब उन दो लड़कियों का क्या होगा जो निधि वन में चुपके से बैठी हुई हैं और उनके निधि वन के द्वार लग जाते हैं। दोस्तों इस कहानी में आगे क्या होगा, ये कहानी बहुत ही अच्छी आप लोगों को लगने वाली है और कुछ लोग इस कहानी पर कई सवाल भी खड़े कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये कहानी सत्यता पर आधारित है और इस कहानी के जो किरदार हैं, जो लड़कियां हैं, वो आज भी जीवित हैं और अपनी एक नॉर्मल जिंदगी जी रही हैं। तो क्या कहानी है, क्या किस्सा है, चलिए बिना देरी करते हुए आपको बताते हैं और कई भक्तों को भगवान से जोड़ने की कोशिश भी करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के मुखर्जी नगर से। दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक परिवार रहता है जिस परिवार में पति पत्नी होते हैं और भी उस परिवार में कोई नहीं होता और इस परिवार की जो महिला है दोस्तों वो गर्भवती हो जाती है। जब ये महिला गर्भवती होती है तो इसकी डिलीवरी का टाइम आ जाता है और ये दो लड़कियों को एक बार में जन्म देती है और अपनी लड़कियों का नाम रखती है। एक लड़की का नाम सुषमा और दूसरी का नाम स्नेहा रखती है। सुषमा और स्नेहा दोनों जुड़वा बहनें होती हैं और दोस्तों अब यहाँ पर इस महिला को एक और खबर मिलने वाली थी। जैसे ही इसको पता चलता है कि ये अब और किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, कुछ डिलीवरी टाइम में ऐसी परेशानियां इस महिला को आ जाती हैं। अब ये अपनी किस्मत को यही मानते हुए अपनी बेटियों के साथ बहुत अच्छी जिंदगी बिता रही थी। दोस्तों जैसे ही रक्षाबंधन आता है, वो लड़कियां कुछ बड़ी होती हैं, सुषमा और स्नेहा, तो वो देखती हैं आसपास त्योहार को बहुत अच्छे से मनाया जाता है। सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। अब वो छोटी सी उम्र उन दोनों बहनों की होती है। वो भागी भागी अपनी माँ के पास आती और कहती हैं कि मम्मा आप बाजार से हमारे लिए भाई क्यों नहीं लेके आई, देखो सबके भाई हैं और हमारा ही भाई नहीं है, हमें भी राखी बांधनी है। कई बार तो उनकी माँ उसे टाल देती है कि अरे बेटा तुम्हारा भाई भी हो जाएगा, तुम किसी को भी राखी बांध दो, देख उसको बांध दो। तो वो रोने लगती हैं कि नहीं मम्मा हमें तो अपने ही भाई को राखी बांधनी है और हमें भाई चाहिए, अभी चाहिए। दोनों बहन खाना पीना छोड़ देती हैं। रक्षाबंधन का दिन होता है तो माँ अब इस बात पर ध्यान देती है और अब माँ काम को छोड़कर एकदम गुस्से में दोनों बहनों का हाथ पकड़ती है, क्योंकि वह छोटी होती हैं, 5-6 साल की होती हैं, और दोनों का हाथ पकड़कर, क्योंकि उनकी माँ लड्डू गोपाल की सेवा किया करती, अंदर उन्होंने सेवा के लिए वो रख रखे थे। दोस्तों उनको अपने ही परिवार का सदस्य माना करती, उनकी जो माँ होती है बहुत पूजा पाठ किया करती। तो वो अपनी बेटियों से कहती है कि देखो ये जो बैठा है ना नटखट मुरली वाला, आज से यही तुम्हारा भाई है। अब तक मैंने इसलिए नहीं बताया था कि तुम इसको परेशान कर दोगी, लेकिन अब तुम समझदार हो चुकी हो ना, तो यही तुम्हारा भाई है। इस बात को सुनकर दोनों बहन बड़ी राजी हो जाती हैं और राखी लेकर आती हैं और दोस्तों कान्हा को वो राखियां बांध देती हैं। अब क्या था, जब उन्हें टाइम मिलता, स्कूल में अगर कोई परेशानी होती दोनों बहनों को, तो वो आकर कान्हा जी को सारी बात बताती और कहती कि भैया तो कल हमारे साथ स्कूल जाना और वहां पर उन लोगों को सबक सिखाना, मेरे दोस्तों ने ऐसा मेरे साथ किया है। और दोस्तों ये दोनों बहनें बताती हैं जब ये दूसरे दिन स्कूल में भी जाया करती तो वहां पर वो लोग खुद से आकर इन लड़कियों से सॉरी बोला करते। आखिर ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, ये मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ। एक भक्ति ऐसी होती है जो भगत के सामने सारी चीजें एक नॉर्मल सी बात हो जाती है। दोस्तों अब इसके बाद ये दोनों जनी अपने भाई को बड़ा लाड़ दुलार करते, लेकिन जैसे ही ये बड़ी होती हैं और पूजा पाठ करती रहती हैं, अपने भाई का ख्याल रखती हैं, तो इन्हें एक और कमी महसूस होती है और ये अपनी माँ से कहती हैं कि माँ हमारा भाई तो बोलता ही नहीं है, हमारे साथ कहीं बाहर ही नहीं जाता और ये हमेशा कृष्ण की याद में रोया करती और घंटों तक मंदिर में बैठी हुई लड्डू गोपाल के सामने कहा करती कि हमें तो कब मिलेगा, कब हमारे सामने आएगा, कब हम तेरे साथ खेलेंगे, तेरे साथ रहेंगे, कब हमारी तू रक्षा करेगा। तो दोस्तों वहां से उनकी माँ उन्हें उठाया करती और समझाया करती कि बेटी तुम्हारा भाई ऐसा ही है, वो चुपके चुपके तुम्हारे आसपास ही रहता है। बहुत माँ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लड़कियां जो दिन रात पूजा करती हैं,
सभी लोगों से पूछती हैं। अब वो स्कूल जाती हैं दोस्तों, 8वीं 9वीं क्लास में हो जाती हैं, तब भी अपने सर से पूछा करती कि सर आप कहाँ से हो? तो वो कहते हैं कि मैं ब्रजभूमि से हूँ। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि ब्रजभूमि क्या होती है? तो यहाँ पर वो सर कहता है, जो उनका अध्यापक है, कि ब्रजभूमि कहा जाता है कृष्ण कन्हैया की भूमि से। अब उन लड़कियों को पता चलता है तो वो कहती है कि अरे कृष्ण कन्हैया तो हमारे भैया हैं, अरे उनका भी कोई गांव है, उनका भी कोई जगह है, स्थान है। तो वो और भी ज्यादा इंटरेस्ट होकर उस सर से पूछने लगती हैं कि सर कैसा गांव दिखता है हमारे भैया का? तो यहाँ पर जो शिक्षक होते हैं जो पढ़ा रहे थे बच्चों को, वो हैरान से खड़े रह जाते हैं कि ये लड़कियां क्या कह रही हैं, दोनों एक ही क्लास में होती हैं। तो यहाँ पर जो अध्यापक होता है वो भी इन बातों में रुचि लेने लगता है और कहता है कि अरे उनका तो ब्रज बहुत बड़ा है, वहां पर तो बहुत भक्ति भाव होती है, उनका एक मंदिर है जो बाके बिहारी का है, वहां पर वो साक्षात रहते हैं। तो दोस्तों ये लड़कियां सुन लेती हैं और आज से ही ये लक्ष्य बनाती हैं कि हमें भी वृंदावन जाना है और अपने भाई से हम जरूर मिलकर आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहाँ पर माँ बाप की निगरानी में रहा करती और दोनों बहन अब पैसे इकट्ठा करने लगती हैं, जो माँ बाप से पॉकेट मनी मिलती है, कुछ पैसे कुछ दिनों तक इकट्ठा करती हैं। और दोस्तों ये दोनों बहन 17 साल की हो जाती हैं। जब दोनों बहन 17 साल की होती हैं और जो इन लोगों ने पैसे इकट्ठे किए थे, अब उन पैसों को लेकर रात को 3 बजे ये रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती हैं और वहां से एक टिकट वृंदावन की लेती हैं। दोनों बहनें साथ होती हैं, लड्डू गोपाल को अपने साथ ले जाती हैं और दोस्तों ट्रेन में बैठी हुई रहती है और कहती हैं कि देखना अब हम तुमसे कान्हा जरूर मिलकर रहेंगे, तुम कुछ भी कर लेना, लेकिन अब तो तुम्हारी चोरी पकड़ी जाएगी और हम तो तुमसे अब बिल्कुल मिलकर ही रहेंगे। दोनों बहनें वृंदावन पहुंच जाती हैं, पूछते पूछते बाके बिहारी के मंदिर में पहुंच जाती हैं। वहां पर देखती हैं, लेकिन इनको तो जो भाई चाहिए था वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। बाके बिहारी जी को हाथ जोड़ती और कहती हैं कि तू लगता तो हमारे भाई जैसा है, लेकिन आज तो हम साक्षात अपने भाई से मिलकर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब पूरे मंदिर में घूमती हैं, हर जगह देखती हैं, बहुत ज्यादा वहां पर भीड़ भी होती है, लेकिन इनको कहीं पर भी इनका भाई नजर नहीं आता। दोस्तों ये वाक्य 2002 का होता है और यहाँ पर जब वह पूरे मंदिर में ढूंढती हैं तो सभी से पूछती है और पुजारी जी से कहती हैं कि पुजारी जी हमें तो यहाँ पर कहीं भी कृष्ण कन्हैया नहीं दिख रहे जो हमारे भाई हैं। तो पुजारी जी पहले तो इनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और फिर इनको मंदिर से बाहर कर दिया जाता है। जब ये दोनों मंदिर से बाहर हो जाती हैं तो ये रोड के किनारे बैठी हुई रोती रहती है और कहती हैं कि दीदी अब हमें हमारा भाई नहीं मिलेगा। दोनों जनी एक दूसरे को गले लगाती हैं, लेकिन तभी इनके पीछे एक व्यक्ति खड़ा होता है और जो मूंगफली बेच रहा था वो इन दोनों की सारी बातें सुनता है। तो वो कहता है कि बेटी तुम्हारे माँ बाप नहीं है? तो ये डर की मारी कह देती हैं कि हमारे माँ बाप मंदिर के अंदर हैं और हमें यहाँ पर बैठा कर गए हैं, अभी थोड़ी देर में आएंगे। तो वो कहती हैं कि अंकल आप क्या कर रहे हैं भैया? तो वो कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो वो कहती हैं कि कहते हैं कि कृष्ण कन्हैया की नगरी है, तो वो कहाँ पर मिलते हैं जिनसे हम साक्षात दर्शन कर सकें? दोस्तों जो वो व्यक्ति होता है वो कह देता है कि तुम्हें साक्षात कृष्ण जी से मिलना है। तो वो एक ऐसे ही अपना मन बनाता है, वो कह देता है कि कृष्ण कन्हैया साक्षात कहते हैं कि यहाँ पर तो वो केवल निधिवन में ही मिल सकते हैं। अब दोनों बहनों के चेहरों पर खुशी आती है और दोनों बहनें खड़ी हो जाती है और कहती है कि निधिवन कहाँ पर है, उस भाई से पता लेकर दोस्तों ये दोनों बहन निधिवन में अंदर प्रवेश कर जाती हैं। तब तक तो वहां पर लोग घूम रहे थे, मंदिर के दर्शन कर रहे थे, निधिवन के दर्शन कर रहे थे, कोई बात नहीं होती है। और उस व्यक्ति ने बताया था कि रात को कृष्ण जी के दर्शन वहां पर होते हैं। अब ये दोनों बहन छुपकर निधिवन में बैठ जाती हैं कि भाई आज तो उन्हें अपने भाई से मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन आज वो कान्हा से मिलकर ही जाएंगी। और दोस्तों वहां पर वो छुपी हुई बैठी रहती हैं। अब जो निधिवन होता है उसमें सख्त आदेश होते हैं कि शाम के वक्त कोई भी इंसान उसमें नहीं रुक सकता। अब दोस्तों सभी को निधिवन से बाहर कर दिया जाता है, लेकिन ये दोनों बहनें किसी को भी नजर नहीं आती और ये दोनों बहनें चुपके से वहां पर बैठी रहती हैं। दोनों बहनें वहां पर बैठी हुई थी। अब जैसे ही रात होती है तो ये दोनों बहनें इंतजार कर रही थी। दोस्तों रात के करीबन 1-1:30 के बजे वहां उस निधिवन में एक चमत्कार होता है, क्योंकि इन दोनों बहनों ने हमें बताया है। तो ये दोनों बहनें कहती हैं जितने भी वहां पर पेड़ थे वो सभी महिलाओं के रूप में बदलने लगे और वो महिलाएं बिल्कुल बहुत खूबसूरत होती हैं और उनके साथ कृष्ण कन्हैया
नृत्य कर रहे हैं और हर गोपिका के साथ एक अलग कृष्ण कन्हैया होता है। दोनों बहनें अपनी आंखों को मीटती हैं और बार बार इस दृश्य को देखती हैं। दोस्तों जितने भी पेड़ थे सारे इस रूप को ले लेते हैं और वो लड़कियां उनमें भी घूमती रहती हैं और अपने कृष्ण कन्हैया को ढूंढने की कोशिश करती हैं। तभी उन लड़कियों के पीछे से कृष्ण कन्हैया आते और कहते हैं कि बहना तुम आ गई। तो वो दोनों बहनें उसकी तरफ देखने लगती हैं और कहती हैं कि ये रहा हमारा भैया, तो हमारे भाई की तरह यहाँ पर बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। लेकिन जो स्नेहा होती है वो सुषमा से कहती है कि सुषमा देख हमारे भाई तो ये रहा और हम इन सब में भाई ढूंढ रहे थे, जबकि उन सभी का रूप एक होता है। दोस्तों इसके बाद वो अपनी बहनों को बिठाता है कृष्ण कन्हैया और उनसे कहता है कि तुम इतनी दूर क्यों आ गई, तुम्हारे माँ बाप चिंता कर रहे होंगे कि मेरी बेटियां कहाँ पर गई हैं। तो ये दोनों कहती हैं कि भैया अगर हम माँ बाप को बताते तो वो आपसे कहाँ मिलने देते, हमने तो बहुत मुश्किल से आपका पता निकाला है, सालों तुम्हारा इंतजार किया है, तो इस मौके को कैसे छोड़ सकते थे। जब हमें पता चला कि तुम निधि वन में मिलते हो तो हम यहाँ पर भागे दौड़े चले आए। दोस्तों काफी सारी बातें करते हैं कृष्ण कन्हैया, तो वो दोनों बहनें रोने लगती है, कहती हैं कि भैया आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते, आप भी हमारे साथ ऐसे रहा करो जैसे बड़ा भाई छोटी बहनों को रखता है, हमें भी ऐसा एहसास होता है। तो दोस्तों कृष्ण कन्हैया कहता है कि बस तुम्हें दिखाई तो नहीं देता, जितने भी लोगों की तुमने शिकायत मुझसे की मैंने उन सभी के सपने में जाकर या उन्हें समझाते हुए उन लोगों ने तुमसे सॉरी मांगी ना, माफी मांगी ना। दोस्तों दोनों बहनें रोने लगती हैं और दोनों बहनें रोती हुई कहती हैं कि भैया तुम्हें हमारे घर चलना होगा, हमारे साथ रहना होगा। तो कान्हा कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा था, लेकिन तुमने ही मुझे पहचानने में कमी कर दी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा जीवन भर। और दोनों बहन मूर्छित हो जाती हैं, दोस्तों बेहोशी की हालत में पहुंच जाती हैं। मेरे भी रुए खड़े हो रहे हैं बताने में। दोस्तों ये सच्ची घटना है दिल्ली की, आज भी वो महिला जीवित है, अब तो उनकी काफी उम्र हो चुकी है। अब इसके बाद जब वो सुबह होश में आती हैं तो अपने आप को एक धर्मशाला में पाती हैं और वहां पर जैसे ही होश में आती हैं तो वो एकदम से कहती हैं कि भैया कहाँ पर हो तुम। लेकिन वो तो एक धर्मशाला में थी, तो वो उस धर्मशाला के मालिक से कहती हैं कि हम यहाँ पर कैसे आए। तो वो कहता है कि एक सांवला सा लड़का था, एक दोनों को तुम्हें लेकर आया था, तुम आधी सोई हुई थी आधी जगी हुई थी और उस लड़के ने कहा था कि मेरी बहनों का ख्याल रखना, इन्हें कुछ भी ना हो जाए, सुबह तक इनके माँ बाप इनके पास आ जाएंगे, मेरे मम्मी पापा, लेकिन मेरी बहनों को कुछ होना नहीं चाहिए। और वो मुझसे ये भी कहकर गया है कि वो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा, तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करना। दोस्तों दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगती हैं, कहती हैं कि कान्हा दोबारा से आ जाओ वरना हम निधि वन में ही आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों इतने में जो उनके माँ बाप परेशान थे, क्योंकि दिल्ली में जो माँ बाप रह रहे थे सरोजनी नगर में, वो समझ जाते हैं कि कान्हा की यहाँ पर मूर्ति नहीं है। तो वो दोनों जनी वृंदावन गई हैं, बहुत दिनों से कहा करती कि मम्मी हम वृंदावन जाएंगे, लेकिन माँ बाप ने रोक रखा था। दोस्तों माँ बाप उनको ढूंढते रहते हैं और ताज्जुब की बात यह होती है कि माँ बाप उसी धर्मशाला में आ जाते हैं जहां पर उनकी बेटियां फिलहाल थी। तो दोस्तों ये कहानी होती है जो सुषमा और स्नेहा होती हैं, आज भी वो काफी उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन उन लोगों ने आज तक भी शादी नहीं की है, वो कान्हा की ही भक्ति करती हैं। वो बताती हैं कि अगर मानो और जानो तो ईश्वर है, भगवान है और वो आपके ही पास है, उसे कहीं भी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपके दिल के अंदर है और हर चीज में आपको ईश्वर दिखाई देगा, ऊपर वाला दिखाई देगा अगर तुम लोग मानो तो। लेकिन अगर तुम सच्चाई को जानने की ही कोशिश नहीं करोगे तो तुम्हें क्या पता सच्चाई कितनी हसीन और कितनी खूबसूरत है। दोनों बहनें बताती हैं कि हमारा जीवन सार्थक हो गया, हमने साक्षात ऊपर वाले के दर्शन किए हैं, हमारे ऊपर उनकी कृपा है और हमेशा हम भक्ति में और उनके शरणों में अपने जीवन को बिताना चाहते हैं। दोनों बहन संन्यास ले लेती हैं, दोनों बहन वृंदावन में ही रहती हैं। अब उन्होंने दिल्ली को भी छोड़ दिया है। माँ बापों का प्रयास असफल हो जाता है। कई बार माँ बाप कहते हैं कि बेटी शादी कर लो, जैसे वो दिल्ली चली जाती हैं तो वो दिल्ली को छोड़कर वृंदावन में ही आकर रहने लगती हैं और दोनों जनी बिल्कुल पूजा पाठ में लगी रहती हैं। रोज का उनका बिहारी जी का दर्शन करना होता है। दोस्तों वो बिहारी जी से ऐसे बात करती हैं जैसे उनका भाई हो, वो बिल्कुल भी उन्हें भगवान नहीं मानती। वो कहती हैं कि अरे ये तो हमारा भाई है, ये हमारा ख्याल रखता है। और आज तक उन दोनों बहनों के साथ कोई भी घटना ऐसी घटित नहीं हुई है जैसे वो जवान अवस्था में जाकर वृंदावन में रही थी। वो बताती हैं कि हमारे जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आई, इसने हमारी सारी परेशानियों को हर लिया, ये हमारा बहुत साथ देता है। जहां पर भी हमें कोई परेशानी आती है तो शायद सबसे आगे हमारा भाई हमें खड़ा मिलता है। दोस्तों ये कहानी
सत्यता पर आधारित है, सच ही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच्चाई को जानबूझकर भी इधर उधर करना चाहते हैं और वो सच को नहीं मानना चाहते। कहते हैं कि सब चीज हमारे आसपास होती है, लेकिन हम उन्हें जानने की कोशिश नहीं करते, पहचानने की कोशिश नहीं करते। वो क्या होता है पता है? हमारा मैं हूं, मेरा ही है, मैं ही जानता हूं, मुझे ही पता है और मैं सबसे बड़ा हूं। ये सारी चीजें ना हमें सच्चाई से बहुत दूर रखती हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। और कहानी जैसी भी लगी हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखा कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसी ही नई एक अच्छी स्टोरी के साथ, एक अच्छी सोच के साथ कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।